Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. For the ones who are new here, let me introduce myself. My name is Mehak Arora and you're watching Mehak Artistry Makeovers, and today we are going to create this look. So come on, let's start. As you can see, I've already done my eyebrows off screen. Now I'm creating my eye base. तो उसके लिए मैं कंसीलर लगा रही हूँ अपने आईज पे और फिर उसको एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. Today we are going to do cut crease eye makeup. अब मेरा आई बेस रेडी है. उसके बाद मैं एक आई शेडो पैलेट में से स्किन कलर का आई शेडो लेके अच्छे से अपना आई बेस को फिक्स कर लूँगी, या फिर आप लूज़ पाउडर की हेल्प से भी ये कर सकते हैं. देन आई हैव टेकन ब्राउन कलर ऑन अ पेंसिल ब्रश और मैं इसे अपनी नेचुरल क्रीज के ऊपर एक आर्टिफिशियल क्रीज क्रिएट करूँगी, क्योंकि मेरी हुडेड आईज़ हैं. अगर मैं अपनी नेचुरल क्रीज को फिल करूँगी तो मेरा आई मेकअप दिखेगा ही नहीं. इसीलिए ऐसे केस में हमें नेचुरल क्रीज के ऊपर एक क्रीज क्रिएट करनी होती है. अब ब्रश पे ज़्यादा प्रोडक्ट ना लेते हुए जितना प्रोडक्ट है उसी को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. फिर दूसरे आई पे भी हम जिस तरह से इस आई पे हमने किया था सेम उसी तरह से हम क्रीज क्रिएट कर लेंगे. अच्छे से लेफ़्ट राइट ब्लेंड कर लेंगे. नाउ वी आर डन विद द क्रीज. इसके बाद मैं एक फ्लैट बफर ब्रश पे पिंक कलर लेके ब्राउन के एजेस पे अच्छे से लगा रही हूँ, जिससे कि ब्राउन की कोई भी हार्श लाइंस दिखे ना और सब अच्छे से ब्लेंड हो जाए. We'll be doing this with the other eye as well, and while doing this please ensure that both your eyes are looking same. And since this is a cut crease eye makeup, so taking some concealer on a spatula और एक concealer brush से मैं मार्क कर लूँगी कि मुझे कहाँ पर crease बनानी है. उसके टॉप इनिशियल्स हर जगह हम मार्क कर लेंगे पहले, जिससे कि हमें थोड़ा आसानी रहे कि हमें क्रीज कैसे क्रिएट करना है. अगर हम डायरेक्टली क्रिएट करने लगेंगे तो हमसे गलती भी हो सकती है, इसीलिए पहले हम सिर्फ मार्क कर लेंगे अच्छे से और उसके बाद फिर क्रिएट कर लेंगे. सिमिलरली आई विल बी डूइंग विद द अदर आई एज वेल. मैं इस पर भी उसी तरह से क्रीज क्रिएट कर लूँगी. अभी आप देख रहे हैं हमारी एकदम एक फ़ाइन क्रीज क्रिएट नहीं हुई है, इसीलिए मैं एक लाइनर ब्रश पे फिर से कंसीलर लेके और एक फ़ाइन क्रीज को क्रिएट कर लूँगी. इससे क्रीज क्रिएट करना हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि हम नीचे तो मार्क कर ही चुके हैं. ऊपर हमें जस्ट एक लाइनर को जैसे हम क्रिएट करते हैं वैसी एक लाइन देनी है. अब हम क्रीज क्रिएट करते टाइम ये भी ध्यान दे लें कि हमारी दोनों आईज सिमिलर दिख रही हूँ. एंड वी आर ऑलमोस्ट डन विद द कट क्रीज. After this I'll be taking a concealer again and will be applying it over my eyelids और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से उसे अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी पूरी आई पे. Spreading it properly on both my eyes, and while doing this as well we need to ensure that both our eyes are looking same, and this is how we can make our eyes look a bit larger than they actually are. Adding some more concealer on the ends and spreading it properly on the eyelids. वुड बी फिक्सिंग दिस कंसीलर विद अ कॉम्पैक्ट ओनली, क्योंकि मुझे अपना फेस के टोन का ही आई पे एक इफ़ेक्ट चाहिए था. अगर आपको लगे कि आपको कोई और कलर यूज़ करना है तो आप कोई कलर यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे ये लुक इसी तरह से चाहिए था, इसीलिए मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ. और क्योंकि ये लुक पूरा कंसीलर का ही है, मैंने फिर से लाइनर ब्रश पे कंसीलर ले लिया है और इस बार मैं एक विंग लाइनर क्रिएट कर रही हूँ अपने आईज़ के बिल्कुल ऊपर. अब क्योंकि मुझे एक लॉन्ग विंग देना था, इसीलिए मैं उसे पूरा एक्सटेंड कर रही हूँ ऊपर अपने कट क्रीज तक. एंड नाउ आई एम डन विद कंसीलर. उसके बाद मैं एक पिंक कलर लेके उसको पूरा अपने जहाँ जहाँ पर भी कंसीलर लगा था, विंग क्रिएट हुआ था, वहाँ पर मैं पूरा पिंक कलर उसके ऊपर प्लेस कर दूँगी. आप कोई भी अपने चॉइस का कलर यूज़ कर सकते हैं. मुझे थोड़ा बार्बी लुक देना था पिंक पिंक, तो इसीलिए मैंने पिंक कलर प्लेस किया है, थोड़ा सा एडिंग अ बिट ऑफ शिमर ऑन टू इट. एंड वी आर डन विद द आई लाइनर. अब मैं ऑफ स्क्रीन दूसरी आई पे भी इसी तरह से लाइनर क्रिएट कर चुकी हूँ और अब आईज पे एक फाइनल टच देने की बारी आई, इसीलिए मैंने एक सिल्वर लाइनर लेके अपना कट क्रीज के ऊपर सिल्वर कलर प्लेस कर रही हूँ. मैं दोनों आईज पे इसी तरह से करूँगी. ऐसा करने से हमारा आई मेकअप थोड़ा और एनहांस होगा. अप्लाइंग द सेम लाइनर ऑन द अदर आई एज वेल. आप लाइनर ना यूज़ करके कोई भी प्रेस ग्लिटर या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आई एम पुटिंग ऑन माई मस्कारा एंड नॉट अप्लाइंग माई फॉल्सीज दिस टाइम, क्योंकि मेरे को अपने आई मेकअप को ज़्यादा दिखने देना है. मूविंग ऑन टू द फेस मेकअप, अप्लाइंग प्राइमर ऑन माई फेस एंड मेकिंग अ लेयर ऑफ इट ऑन ऑल ओवर माई फेस.
And now the very important part of this look. Sugar Cosmetics have sent me this serum foundation. मुझे इसका कवरेज चेक करना था, इसलिए मैंने कोई भी कंसीलर अप्लाई नहीं किया है और जस्ट एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसी को अपने स्किन में अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अब आप देख रहे हैं मैंने इतनी भी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं यूज़ की थी, पर ऑलरेडी मेरा फेस इतना वाइट दिखने लग गया है. You yourself can see the coverage of this foundation, so I recommend all of you to give it a try. Moving the same beauty blender on my ears as well. And now is contouring time. तो फिर मैं अपने फेस के सारे ही heavy features को अच्छे से contour कर लूँगी. मेरे heavy cheeks, since I don't have a very sharp jawline, so creating it artificially. Contouring my double chin, my bigger forehead, and contouring the other side as well, so as to give my face a bit of sculpted look. Now fixing the complete makeup with a loose powder. जहाँ पर भी लिक्विड प्रोडक्ट्स मेरे फेस पे यूज़ हुए हैं मैं उन्हें अच्छे से फिक्स कर लूँगी. उसके बाद मैं एक पाउडर कंटोर लेके फिर से हल्का सा कंटोर कर रही हूँ. और जल्दी जल्दी में मैंने ध्यान ना दे के अपने फॉरहेड पे थोड़ा डार्क कलर यूज़ कर लिया, पर कोई बात नहीं, मैंने उसको फिर से ब्लेंड कर दिया. उसके बाद adding blush on my cheeks, a bit on my nose, and then we'll be applying highlighter on my high points. And now is lip color time. तो सबसे पहले मैंने एक nude matte lipstick यूज़ किया है और उसके ऊपर एक glossy lipstick यूज़ किया है. In the description I'll be adding their codes. Adding a bit of color on my lower lash line, and finally fixing the complete makeup. And here I am with the final complete look. If you liked the video, do let me know in the comment section, and don't forget to give it a thumbs up. And please share it with your friends and family. And if you are watching my video for the first time, do check my other videos as well. And don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon so that you are not gonna miss any of my upcoming video. I'll be coming up with many more looks like this. Till then, bye bye, take care. See you in the next video.